अभी दोस्तों ऐसे ही निकला हूँ इवनिंग ड्राइव पे। अभी जो कैरियर की आवाज़ आ रही कल ख़त्म हो जाएगी। आज पुष्कर हरिमोहन गए थे, ऋषिकेश में गया नहीं, तो साइज़ बता दिया रिंच से नाप के। तो 13 नंबर रिंच लग रही है, तो बोल्ट वो लेके आएंगे। एक दो एक्स्ट्रा मंगा लिए क्योंकि ये अपने आप ही चलते चलते ढीले हो रहे हैं वाइब्रेशन से, तो और भी गिरेंगे। अभी दोस्तों खबर आई है रामनगर से 3 अटैक हो गए, ह्यूमन अटैक। 3 लोगों की जान ले ली टाइगर ने। ये सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जिस दिन मैं कॉर्बेट में था, वहां से निकला मैं दोपहर को 4 बजे करीब निकला 31 दिसंबर को, और मोहान के इलाके में ही था मैं वहां पे। और वहां से आगे जो सल्ट, जो मानीला की तरफ रोड जाता है, उसमें रास्ते में आता है सल्ट, वहां पे 31 दिसंबर को टाइगर ने एक महिला की जान ले ली। 55 वर्षीय महिला थी, बाहर लकड़ी या चारा लेने गई थी। उसके बाद 1 और 2 तारीख को कोई वारदात नहीं हुई। 3 तारीख को सावलदे, जो ढेला के इलाके में है, जहां पहले भी वारदात हुई थी, वहां टाइगर ने जान ली एक व्यक्ति की। और उसके बाद 4 तारीख को भलोन में, जो कि सीताबनी की तरफ है, वहां जान ली। अब उसके बारे में ये पक्की खबर नहीं है, लेकिन जैसे लोकल्स जो मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो जो सल्ट वाली थी 3 तारीख को जिसने वारदात की, वही टाइग्रेस थी, वो वही भलोन की तरफ आई और उसमें कॉलर आईडी या कॉलर चिप लगाई हुई थी ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। इसका मतलब पहले कभी उसे ट्रैंकुलाइज किया होगा। तो पहले 2 महिलाओं की जान ली थी। हालांकि सल्ट वाला अलग मैटर था, सल्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है, मरचुला के भी काफ़ी आगे है। तो और ये सावलदे वाला ही मूव करके ये चली गई भलोन की तरफ। वहाँ उसने एक बिहार से आए हुए मजदूर थे जो कि कुछ पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे थे नाले के पास में। काम कंप्लीट हो गया था, वहाँ से बाकी मजदूर चले गए थे। टाइग्रेस घात लगा के शायद बैठी हुई थी, इनका कुछ सामान रह गया था। ये उस सामान को उठाने के लिए गए और उसने, वो पहले से घात में जो टाइग्रेस बैठी थी, उसने हमला कर दिया, मार दिया। जब 6:15 बजे की बात है, शोर शराबा हुआ, टीम बुलाई गई और उसके बाद बॉडी रिकवर कर ली गई थोड़ी देर में। और रात को 11:30 बजे उस टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज भी कर लिया गया। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पहले से ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो एक दिन पहले ही एक महिला की जान ले चुकी थी और उसकी लोकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम चल रही थी, क्योंकि कॉलर आईडी लगी थी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, ट्रैंकुलाइजेशन टीम पहले से पीछे थी, लेकिन वो ट्रैंकुलाइज होती उसके पहले ही एक व्यक्ति की जान चली गई। 30 वर्षीय व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने आया था बिहार से, तो रात को 11:30 बजे उस टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया, क्योंकि टीम को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम थी, क्योंकि वो उसमें कॉलर आईडी लगी थी। बस समझ लीजिए कि एक व्यक्ति की जान जानी थी। अगर थोड़ी देर पहले वो ट्रैंकुलाइज हो जाती तो एक आदमी की जान बच जाती। अब इस टाइग्रेस की एज बताई जा रही है 2 से 2.5 साल, यानी कि ये टाइग्रेस अपनी मां को छोड़ के निकली ही है, टेरिटरी की तलाश में है। यही उम्र होती है जब मां अपने बच्चे को छोड़ती है। और जैसे मैंने आपको टाइगर्स के प्रकार बताए हैं कि एक होता है डोमिनेंट, जो उस टेरिटरी का मालिक होता है। उसके अलावा फ्लोटर्स होते हैं जो यहाँ वहाँ डोलते रहते हैं। एक ट्रांजिएंट होता है जो एक टेरिटरी छोड़ के किसी कारणवश, या तो उसको छोटी पड़ रही है या उसको खदेड़ दिया गया, दूसरी जगह जा रहा होता है। इनको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ये प्रकार होते हैं टाइगर्स के। इसके अलावा एक प्रकार और होता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव, यानी डिस्पर्सल, जो कि अभी अभी जिसको कि डिस्पर्स किया है उसकी माँ ने, अब वो जा रही है। हालांकि वो कैटेगरी मेल टाइगर के लिए यही बोली जाती है कि फ्लोटर, क्योंकि वो सबसे पहले फ्लोटर ही बनता है, यहाँ से वहाँ घूमता है। उसी का एक टर्म और है
तो उस कंडीशन में थी, इसने रॉन्ग टेरिटरी चुन ली या ये टेरिटरी की तलाश में थी, वहां पे सावलदे के पास गई और वहां से वहां, अगर तो ये वही है तो, जैसा कि मुझे लोकल लोगों ने बताया है, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इस बात का क्योंकि डिस्टेंस बहुत है सावलदे और इधर यहाँ पे भलोन में। मुझे लगता है बाई रोड का डिस्टेंस बोलेंगे तो करीब 23+12 ये डिस्टेंस है बाई रोड। जंगल जंगल शॉर्टकट होगा, कितना भी होगा, 40 किलोमीटर बाई रोड है तो 10, 12, 15 तो होगा। हालांकि टाइगर इतना मूव करता है तो पॉसिबिलिटी है कि वही टाइगर हो। यहां पर भी एक चीज मैं बीच में बात को रोक के बता दूं, अभी मुझे मालूम चला है, गांव वालों ने बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहां पर भी लेपर्ड छोड़ा है या छोड़े हैं। तो जो उस दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लाइट जला के और अनाउंसमेंट करते हुए घूम रही थी, मुझे बताया गया था कि हाथी के लिए, तो हाथी के लिए था ही आगे, काफी आगे, वहां तक मैं नहीं जाऊंगा। तो वहां पे जहां हाथी की मूवमेंट है, क्रिकेट की टीम के जीप के पीछे भागा, वो भी कह रहे थे कि घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, और उन्होंने यहाँ लेपर्ड भी छोड़ा है। पॉसिबिलिटी है कि जो उस दिन मुझे लेपर्ड दिखा था सीआर के पीछे, हो सकता है वही लेपर्ड हो। लगातार मीटिंग कॉल कई दिनों से हो रही है, खैर वो तो रेगुलर पहले भी होती थी, कैमरे में रिकॉर्डेड भी है, लेकिन हो सकता है क्योंकि, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिसको उन्होंने छोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वो है प्रॉब्लमेटिक लेपर्ड। कहीं पे उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी तो वो जो जिस लेपर्ड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छोड़ा है वो एक नॉर्मल लेपर्ड नहीं होगा, वो प्रॉब्लमेटिक लेपर्ड है। तो कहीं वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। प्रॉब्लमेटिक क्यों, तभी तो उसको छोड़ा है, पकड़ा है तभी तो छोड़ा है। वो पकड़ा क्यों है अगर वो नॉर्मल था तो? या तो ये क्या है, जकाल है, सामने जा रहा है, ये देखिए। तो इसलिए जो भी लोग मिल रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, भाई अलर्ट रहना, झुंड में जाना, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट इंसान पे अटैक वाली घटना नहीं हुई है। कॉन्फ्लिक्ट में बस जानवर ही मारे हैं जानवरों ने, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कहीं इंसान पे हमला करने वाला हो तो अटैक कर दे। उसके लिए सावधान रहने की जरूरत है लोगों को। जो उन्होंने छोड़ा है, ये बात मुझे कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं मालूम चली, गांव वालों से मालूम चली। कई बार गलत खबर भी होती है, सुनी सुनी बातें होती हैं, तो ये ऑथेंटिक नहीं है। जो सुना तो मैंने बता दिया आपको। तो मैं मुद्दे की बात बताता हूं कि 3 अटैक हुए, एक टाइग्रेस पकड़ ली गई और दूसरे का, हालांकि मैं डीएफओ का बयान देख रहा था जो उसमें आ रहा था कि उन्होंने कहा था कि उनके पास ट्रैंकुलाइज करने की ऑलरेडी परमिशन है, जरूरत पड़ने पर उसे शूट भी किया जाएगा, गोली मारी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि उनका शूट करने की परमिशन रही होगी। अगर पहले से मिली है तो एक अच्छी बात है, शूट करना अच्छी बात नहीं है, परमिशन मिलना अच्छी बात है, जिसके लिए मैं कई दिनों से बोल रहा था कि जो प्रॉब्लम है कि सारे पावर्स एनटीसीए के पास है। लोकल लेवल पे जब कंप्लेंट उठती है और जब तक वो मीटिंग होके परमिशन आती है, तब तक में 10-15 आदमी मर जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर ट्रेन पे सामने कोई जानवर आएगा तो ब्रेक मारने का पावर ट्रेन के ड्राइवर को है, ना कि उसको ये पूछना पड़ता है रेल मंत्रालय से। ठीक उसी तरीके से ऑन द स्पॉट डीएफओ जो कि काबिल अधिकारी हैं, फील्ड डायरेक्टर, इनके पास परमिशन होनी चाहिए मौके की नजाकत को देखते हुए। क्योंकि ट्रैंकुलाइज कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता तो एक मतलब ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि 2 दिन के अंदर 2 इंसान को मार के, और उसको 30 वर्षीय युवक को आधा खा लिया उसने, यानी कि डेस्परेट घात लगाकर मार रही थी। यानी कि वो बिल्कुल मैन ईटर की परिभाषा में आ रही है। 2.5 साल की टाइग्रेस, जो कि एनटीसीए की गाइडलाइन है कि वो जो टाइगर होता है जब इंसान की तलाश में घूमने लगता है, घात लगा के इंतजार करता है, इंसानी आबादी के पास में आके इंसान पे हमला करता है और उसे खाता है, वो मैन ईटर है, उस परिभाषा में आ रही थी। अगर जंगल के अंदर टाइगर इंसान को मार देता है, खा भी लेता है, तो वो मैन ईटर की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि इंसान उसके इलाके में गया था। ये सारी घटनाएं इंसानी आबादी में कर रही थी, तो उस परिभाषा में आ रही थी। पकड़ ली गई, ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दी गई। उम्मीद है कि जो सल्ट में जिसने वारदात की, वो इकलौती वारदात है, उसने शायद खाया नहीं था, मारा था, तो उम्मीद है कि वहां दूसरी नहीं होगी।
अब मैं लगातार बोलता आया हूं कि सर्दियों में लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अब फिर ये धुंध जमा होनी शुरू हो गई। कपड़ा है गाड़ी में, मैं कपड़े से पोंछूंगा। कपड़े से मैं पोंछना चाहता नहीं कि वो साफ नहीं है। आज मैंने सोचा साफ करके रखा लूंगा, कल मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो हालांकि ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये आप पहले देख लेंगे। कल जो मैंने शूट किया था वो एक दिन बाद आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। तो क्योंकि मुझे ये जो फ्रॉस्ट जमा होता है ना, धुंध सी जमा होती है, इससे बहुत दिक्कत हुई थी पहाड़ में चलाने में। एक दिन बाद आप देखना। तो विंटर्स में मैंने बोला कि आप लोग बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए। क्यों? उसका एक कारण होता है कि टाइगर और इंसान के कांटेक्ट या मुलाकात होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि लोग बॉनफायर करते हैं आग तापने के लिए। अपने ज्यादातर समय आग जला के बैठे रहते हैं, क्योंकि कुमाऊं इलाके में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए उनकी लकड़ी की खपत बढ़ जाती है। तो अगर उनको हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता था जंगल में, अब उनको हफ्ते में 5 बार जाना पड़ता है हर व्यक्ति को, क्योंकि लकड़ी की खपत ज्यादा है। पानी भी गर्म करके नहाना है, चूल्हे की जरूरत तो थी पहले, अब आग तापनी भी है, जानवर के पास भी आग जलानी है, बहुत लकड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड उड़ जाती है। इस वजह से टाइगर से आपकी मुलाकात के चांसेस बढ़ जाते हैं सर्दियों में। दूसरा, सर्दी में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। टाइगर का काम रात में है, दिन में नहीं। गर्मी में सुबह 5 बजे उजाला हो जाता है, शाम के 7 बजे तक उजाला रहता है। सर्दी में सुबह 6:30 7 बजे उजाला होता है, और अभी आप देख रहे हो 5:54 है और अंधेरा हो चुका है। ठीक है ना? ये गर्मी में 7:30 बजे कंडीशन होती। तो वो वर्किंग टाइम टाइगर का बढ़ गया, उसको अंधेरे में काम करने की आदत है, इसलिए उस आपके हमला होने की संभावना, क्योंकि इंसान का वर्किंग टाइम कम हो गया है। दूसरा, जैसे आप ये फॉगी कंडीशन देख रहे हैं, तो इसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जो इंसान दूर से सतर्क हो सकता था वो नहीं हो पाता है। तो ये कारण है कि इंसान से मुठभेड़ होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सर्दियों में आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरा, जो मजदूर काम करते हैं, इनके सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए। हालांकि मैं अभी कॉर्बेट की तरफ गया था, मैं बताया कि 31 को मैं 29 से लेके 31 तक कॉर्बेट में ही था, क्यारी में ही था, और भलोन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है जंगल के रास्ते से, वहां से जहां उसके पिछली ट्रिप पे मैंने एक आदमी को रेस्क्यू किया था जो दारू पी के बैठा था। इस बार भी रिजॉर्ट में जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं किसी में, तो उसमें ड्रेस पहन के एक आदमी बैठा था। तो मैंने गाड़ी रोकी थी, मैंने भाई कैसे बैठे हो? बोला अपने साथियों का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने भाई यहाँ टाइगर घूमता है, थोड़ा अलर्ट रहना, अंधेरे में बैठे हो। बोला सर आप जा सकते हैं, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है। लोकल ही था। मैंने ठीक है साहब, तो मैं क्या चला आया। बात यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि आपको बिल्कुल, आपके लिए तो घर की खेती है, आप तो वहां रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंधेरे में मत बैठो ना। पीट करके आप जंगल की तरफ बैठ, वो बिल्कुल उस जगह पे बैठा था जहां, अगर आपको वो वीडियो याद हो, जब मैंने उस आदमी को रेस्क्यू किया उसके पहले मैंने दिखाया था बोतल रखी है जहां कुछ लोग बैठ के दारू पी रहे थे, तो वो उस जगह बैठा था। तो इसलिए मैंने टोका था कि बता दूं कि बाहर का हो। तो वो लोकल था, तो उसको थोड़ा लगा कि यार मुझे तो मालूम है ये मुझे बता रहे हैं। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, तो मैं क्या के चला आया था। लेकिन लोकल और बाहरी थोड़ी ना देखता है टाइगर। अगर आप अंधेरे में पीट करके बैठे हो और पीछे से ले गया, तो उसको, आपको कोई सिस्टम पता ही नहीं है भाई, आपको पीछे से हमला कर रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो? टाइगर नहीं आता क्यारी में? ये आप गलत बोल रहे हो, टाइगर आता है, भरे पड़े हैं। ठीक है ना? आज जिम कॉर्बेट में ये कंडीशन हो चुकी है कि ओवर में टाइगर हैं। अब जिम कॉर्बेट की कैपेसिटी है नहीं। आप जो जिस लैंग्वेज बोलते हैं फटने वाला है, वो कंडीशन, एक बम फटने वाला है। इतने टाइगर हो गए, ट्रांसलोकेशन बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा आपको। हालांकि न्यूज़पेपर में कहीं छपा था कि रीवाइल्ड करना पड़ेगा। रीवाइल्ड गलत टर्म इस्तेमाल किया न्यूज़पेपर में या जिसमें भी मीडिया में। रीवाइल्ड वो होता है कि जब जू के टाइगर को जंगल में छोड़ा जाता है, यानी कि पालतू बनाने के बाद छोड़ा जाता है, उसको रीवाइल्ड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये जंगल का ही था, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है। ये जो मैंने डिफाइन किया, ज्ञान बखारने के लिए नहीं किया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी छिपी है।
रीवाइल्ड बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। ट्रांसलोकेशन बहुत छोटा प्रोग्राम होता है उसके कंपैरिजन में। सिर्फ आपको सॉफ्ट रिलीज करना पड़ता है, आपको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ना होता है टाइगर को, उसको एक जगह मूव करके जिस जंगल में छोड़ना है वहाँ एक बाड़ा सा बना के, बड़ा सा बाड़ा बना के कुछ दिन फैमिलियर कर दिया टाइगर को और उसकी हरकतें देख ली, उसको मॉनिटर कर लिया कि ठीक है, एक आध महीना रख के उसको रिलीज कर दिया, सॉफ्ट रिलीज। हार्ड रिलीज मत करो, हालांकि हार्ड रिलीज बहुत होते हैं आजकल, वीडियो इंस्टाग्राम पे आते हैं एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। हार्ड रिलीज करने में अगर उसी जैसे जंगल में आसपास एक मान लीजिए आप पीलीभीत का दुधवा में छोड़ रहे हो तब तो ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इलाका चेंज हो रहा है, पीलीभीत का दुधवा में छोड़ के कोई फायदा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोला, वो तो वापस भी आ जाएगा, टेरिटरी वगैरह दूर छोड़ने की जरूरत है। तो आपको सॉफ्ट रिलीज करना चाहिए, हार्ड रिलीज नहीं। उस इलाके से पहले फैमिलियर करके फिर छोड़िए। तो ट्रांसलोकेशन बहुत ही आसान काम है, रीवाइल्ड बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मेहनत वाला, सालों चलने वाला प्रोग्राम है। रीवाइल्ड करने के लिए आपको 2-3 पीढ़ियां तो उनकी आर्टिफिशियल माहौल में बनानी पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि जू का आपने ट्रेनिंग देके छोड़ दी, उसके बच्चे पैदा करके और फिर आपको 2-3 पीढ़ी में उनको ट्रेन करके एटलीस्ट एक पीढ़ी तो होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप छोड़ सकते हो। तो गलत मैसेज जा रहा था रीवाइल्ड वर्ड से, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि रीवाइल्ड नहीं, ट्रांसलोकेशन। अभी जहां मैं बढ़ रहा हूं वहां जो लाइट जल रही है उसके पीछे उस हाथी की वारदात हो रही है, आने को इधर आ सकता है, लेकिन यहीं से गाड़ी घुमा के चला जाऊंगा क्योंकि इन झाड़ियों में पता नहीं ना कहाँ से, और वो खींचा हुआ हाथी है जिसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा चेस कर रहा है, कई गाड़ियों को किया होगा, एक गाड़ी पे नहीं किया, अनाउंसमेंट की होगी उन्होंने। बाकी जो वैसे चेस करते हैं उनके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट नहीं करता है। तो यहाँ से मैं गाड़ी बैक कर लूँ आगे से, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ट्रांसलोकेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है कॉर्बेट में, और लोकल लोग बहुत ध्यान रखें कि क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम तो बचपन से रहते आए हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, अब कैसे होगा। प्रॉब्लम यह है कि तब इतने ज़्यादा टाइगर नहीं थे, टाइगर का संरक्षण बहुत अच्छे से किया गया है, उसके चलते टाइगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जहाँ पहले कभी नहीं हुआ वहाँ भी होने की संभावना है। झुंड में जाएं, प्रीकॉशंस लेके, अंधेरा होने के काफ़ी पहले लौट आएं, झाड़ियों पे ध्यान रखें, अगर कोहरा है तो कोशिश करें ना जाएं, बहुत सारे लोग जाएं शोर करते हुए जाएं, जो प्रीकॉशंस पहले वीडियो में बताया वो सारे फॉलो करें। अकेली महिलाएं तो बिल्कुल ना जाएं। तो ऐसा नहीं कि ये टाइग्रेस पकड़ ली गई है तो मामला संभल गया है। एक वो जो 31 दिसंबर को जिसने वारदात की वो भी अभी है, और ऐसे दूसरे भी हो सकते हैं, क्योंकि समस्या तो ये है कि उनके पास जगह नहीं है टेरिटरी की तलाश में। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कूड़े कचड़े का निस्तारण बहुत बढ़िया तरीके से करिए। आजकल उत्तराखंड जूझ रहा है भालू की समस्या से, टाइगर की भी समस्या ही है, लेपर्ड की भी समस्या है। तीनों समस्याओं की जड़ में नॉनवेज का निस्तारण बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप हड्डियां या बचा कुचा सामान जहां भी फेंकते हैं उसकी खुशबू भालू को अट्रैक्ट करती है। टाइगर और लेपर्ड को खुशबू अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन उसे मालूम है कि यहाँ पे हमें कुछ तो मिलेगा, और दूसरा कुत्ते मिलेंगे, बकरी मिलेंगे, फिर वो इजी तरीका उसको समझ में आ जाता है। तो अगर सबसे पहला तरीका तो है कि देखिए कूड़ा तो निकलेगा, और रोज गड्ढा खोद के गाड़ना संभव ही नहीं है, भालू तो खोद के भी निकाल लेगा। संभव यह है कि एक बढ़िया सा कवर्ड एरिया बनाया जाए। वैसे तो गवर्नमेंट भी बनाती है, हर गांव में मैंने देखा है कूड़ा घर बने हैं, लेकिन एक दरवाजे वाला कूड़ा घर बनाया जाए ईंट का प्रॉपर, उसका दरवाजा लॉक कर दिया जाए रात के टाइम पे, और दिन में जब कूड़ा फेंका जाए खोल के लोहे का मजबूत दरवाजा जिसको कि तोड़ा ना जा सके, ऐसा करके और कूड़े का निस्तारण किया जाए। ये एक उपाय बढ़िया रहेगा कि उससे एक तो ईंट के कमरे से अगर आप लोहे की जाली का बनाएंगे तो पहली बात तो टाइगर नहीं तोड़ पाएगा, भालू तोड़ देगा, कितना ही मजबूत बना लीजिए। दूसरी बात, उसको खुशबू तो अट्रैक्ट करेगी भालू को, तो आ जाएगा तो कूड़ा नहीं मिलेगा तो लोगों के घर में जाएगा। लेकिन अगर आप ईंट का बना देंगे, कमरा बना देंगे प्रॉपर, तो उसकी खुशबू मतलब बदबू, तो बदबू जाएगी नहीं और वो आएगा नहीं। तो ये एक सोल्यूशन है। ट्रांसलोकेशन सबसे बढ़िया सोल्यूशन है। सबसे पहले सारे जानवरों का जो एक्सेस में है अटैक कर रहे हैं उनका ट्रांसलोकेशन
करना ही पड़ेगा, वक्त की ज़रूरत है। सॉफ्ट रिलीज करेंगे तो बेहतर होगा, हार्ड रिलीज ना करें। समय की बचत है, पैसे की बचत है, लेकिन बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है हार्ड रिलीज। मैंने बहुत सारे जगह देखे हैं कि यहां से पकड़ा वहां छोड़ दिया। अब जैसे अगर यहां पे ये बात सच है कि लेपर्ड छोड़ा है तो वो हार्ड रिलीज किया गया है, सॉफ्ट रिलीज नहीं किया गया। हार्ड रिलीज मतलब पिंजरे में लाए, पिंजरा खोला, जाओ भागो, हार्ड रिलीज। वो आनन फानन भागता है, जल्दी से छिप जाता है कि यार जान बची और लाखों पाए, चलो वापस लौट के जंगल में आए। लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड इंसान के प्रति दुश्मनी गांठा हुआ जानवर होता है, क्योंकि पिंजरे के आसपास उसने इंसानों को देखा होता है। सॉफ्ट रिलीज में वो भूल जाता है काफी हद तक, क्योंकि वो वापस फैमिलियर हो जाता है। आप सोचिए अगर किसी से झगड़ा है तो एक फोन आ गया था तो मेरे दिमाग से बात उतर गई कि ये अगर लेपर्ड यहाँ छोड़ा है तो ये हार्ड रिलीज है, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है। बात एनवायरनमेंट की नहीं है, गुस्से की है, बदले की भावना की है। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई तो जो उस दिन आपका गुस्सा है, अगर पहले कई बार लोग बोलते थे ना कि अगर आपको गुस्सा बहुत तेज आ रहा है तो पहले 1 से 10 तक गिनती गिनो, उसके बाद फिर अगर आप कोई एक्शन लोगे तो शायद आपका दिमाग थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति में या लायक हो जाता है। कई बार आप उस इंसान पे गुस्सा नहीं करते हो जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ गया। अगर वही बात है किसी से आपका झगड़ा हुआ, उस दिन जो आपका गुस्सा है 1 महीने बाद शायद उतर जाता है ना। क्रोध, एक हम जब हिंदी पढ़ते थे तो उसमें एक लाइन मुझे याद आ गई, बैर जानते हो आप? बैर, उसको हिंदी में बोलते हैं वैमनस्य, मेरे ख्याल से राइवलरी बोलते हैं क्या इंग्लिश में, मुझे एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है। बैर को क्या बोलते हैं? दुश्मनी, दुश्मनी को। और क्रोध, क्रोध को तो एंगर बोलते हैं इंग्लिश में, गुस्सा। तो उसमें कहीं मैंने पढ़ा था कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यानी कि जब क्रोध आता है, इमीडिएट आता है, जब बहुत दिन रह के उसको पका लिया जाता है तो वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाता है, रंजिश में कन्वर्ट हो जाता है बैर। तो अगर तो वो बैर रखेगा सोच सोच के, तब तो अलग बात है, वो होगा बार बार रिपीट करने पे बैर, लेपर्ड या टाइगर। क्रोध क्या होता है? इमीडिएट क्रोध होता है, वो गुस्से में है, जब उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया तब तो बेहोश हो गया, जब होश में आया तो पिंजरे में ही था, आसपास लोगों को देखा, आवाज, इतना कोई ढंग से कवर भी नहीं करता, खुला रहता है, इंसानों को देख रहा होता है। फिर जब उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा होता है, वो इधर उधर टकराता है, इधर उधर अपने पंजे मारता है, नाखून तोड़ता है या गुस्से में आता है। फिर जब उसको रिलीज कर दिया जाता है तब भी वो इंसानों को देखता है, उस वक्त वो एंगर में होता है, क्रोध में होता है, और एक आध दिन में कोई सामने इंसान पड़ जाता है, बदला ले सकता है वो। अगर उसको सॉफ्ट रिलीज कर दिया जाए, एक बाड़ा बना के छोड़ा जाए थोड़ा ऊंचा, थोड़ा खर्चा तो आएगा, आपको टीम भी लगानी पड़ेगी, लेकिन वो प्रॉपर चीज हो जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा। फिर उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने बाड़ा बनाया है थोड़ा सा नेचुरल सराउंडिंग्स में, और उसमें डियर वियर भी छोड़े जाते हैं सब क्लिंग के लिए। वो धीरे धीरे कुछ सोचता, चलो एक बुरे सपने की तरह से भूल जाता है, फिर वो जंगल में जंगली बन चुका होता है। और हार्ड रिलीज में उसके सामने अभी आपने छोड़ा और अगले दिन आदमी आ गया, उसी दिन आदमी आ गया, वो क्या अच्छा तू ही है, आ जा भाई। बाकी जिसके साथ बार बार होता है, जिसने देखा है कुछ, वो दुश्मनी वाले केसेस भी हैं टाइगर के। ऐसा नहीं है कि टाइगर के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो दुश्मनी नहीं काट सकता। एक कनकटी टाइग्रेस और लंगड़ी का था, जहां तक मैटर है, अगर नाम क्लियर कर रहा हूं तो, जो कि बांधवगढ़ का किस्सा है, जिसमें आग चमकी है, बेर की झाड़ियों में आग चमकी है। आजकल यहीं पे बता रहे हैं छोड़ा है, यहीं थोड़ा आगे मुझे दिखा था, छोड़ा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे गांव वालों ने बताया है, ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है मेरे पास, तो पहले देख लिया जाए। तो उसमें जो स्टोरी है कि वो टाइगर के बच्चे ने अपनी माँ को मरते हुए देखा था, तो बाद में बड़े होकर उसने उस टाइग्रेस को मारा और उसे खाया। अच्छा हाँ, आग चमकी थी, सियार है, देखिए वो जो दिखा था, गलत नहीं दिखा था मुझे, सामने ही है। तो वो, अच्छा ये सियार उस लेपर्ड के पीछे घूमता है, उस दिन ये या दूसरा था, इसको देखा था और थोड़ी दूर पर था। अब क्योंकि हम टॉस तो मारते नहीं, अदरवाइज हो सकता है लेफ्ट में लेपर्ड हो।
वो तो एक एंगल बन गया था कि ये नज़दीक में था और दूर लेपर्ड था उस दिन जब मैंने देखा था। तो टाइगर ने दुश्मनी गांठी थी। ऐसे ही एक रिवेंज ऑफ टाइगर करके मैंने बताया था कि टाइग्रेस ने बेवफाई करी थी उसके साथ मीटिंग करके, डोमिनेंट टाइगर के साथ मीटिंग करके। वो शायद वो डॉलर दूसरा टाइगर था, पहला कौन था मुझे नाम याद नहीं आ रहा। टाइग्रेस नूरी थी कि कौन सी थी मुझे याद, नूरी नहीं थी, दूसरी कृष्णा थी शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो टाइग्रेस ने उस टाइगर के साथ मीटिंग करी, फिर डॉलर के साथ करी। तो टाइग्रेस क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, तो उसने उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करके डॉलर के बच्चे रख लिए। उसको लगा उसको नहीं मालूम चलेगा, उनके पास वो ऐसे लेके आ गई जैसे कि वो तो यही समझेगा कि मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो फेरोमोन सूंघ लिए, उसने उन बच्चों को मार डाला। टाइग्रेस भाग गई, बाद में टाइग्रेस को मार दिया, ऐसा मैंने कहीं सुना था। ये जो नाम मैंने बोले हो सकता है मुझे कहीं से क्लिक कर रहे हो, मेरे दिमाग में गड्ढमड हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये मैंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो टाइगर रंजिश रख सकता है, इस बात के कई सबूत हैं। तो बैर वाला टाइगर भी होता है, वो तो सॉफ्ट रिलीज करो चाहे हार्ड रिलीज करो, लेकिन जो इमीडिएट एंगर के परिणाम स्वरूप आदमी को मार देगा वो नहीं होगा अगर आप सॉफ्ट रिलीज करोगे। सॉफ्ट रिलीज पर प्रेफरेंस देना चाहिए, पैसे खर्च होंगे, काम बढ़िया हो जाएगा। और वो जो सॉफ्ट रिलीज के बाड़े हैं आपके बार बार काम में आ सकते हैं। अगर उस इलाके में और टाइगर या लेपर्ड छोड़ने की संभावना है, उनको आप यहाँ से खोलोगे, दूसरी जगह लगाओगे, वही टीम काम करेगी, ट्रेन टीम है, बार बार काम करने से बढ़िया काम होगा। तो ये है दोस्तों, अचानक से 3 घटनाएं फिर से वैसी हो गई जैसे कि बीच में 2-3 साल पहले वुहान में केसेस हो रहे थे। इस बार इलाके बदले हैं, टाइग्रेस मूव करके गई है, जो सुनने में आ रहा है कि 2 जगह। लेकिन सर्दियों में विशेष ध्यान रखिए, सर्दी में हमले बहुत ज़्यादा होते हैं। सर्दियाँ आने के पहले मैंने वीडियो बनाया था। मेरा बनाने का पर्पज़ होता है अगर एक आदमी भी संभल जाए, एक आदमी की जान भी बच जाए तो कितना बड़ा काम हो गया। ये देखिए, नहीं ये रोज़ मैं कंफ्यूज होता हूँ। जो कल वीडियो आने वाला है, जो कि पहले शूट कर चुका हूँ, उसमें भी इस बारे में मैंने चर्चा की थी, तो वो भी नहीं कर रहा। तो आप सर्दियों में बहुत ध्यान रखिए भालू के हमले का और हाथी के भी हमले का। हाथी के हमले सर्दी से लेकर गर्मी तक चलते हैं बहुत ज़्यादा, वो टाइम आ चुका है। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। इंसानी जान बहुत ज़्यादा कीमती है, जानवर की जान भी कीमती है। ये बताओ, कल परसों फॉरेस्ट वालों की गाड़ी जा रही थी क्या अनाउंसमेंट करते हुए, क्या बोल रहे थे? सर उसमें बोल रहे थे कि ये गांव वालों के लिए चेतावनी दिया था ना, हाँ कि बाहर मत निकलना। हाँ। और यहाँ हाथी या बाघ हो गया। हाँ। और भालू छोड़ रखे हैं। हाँ, हाथी भालू और छोड़ रखे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बोला था उन्होंने? हाँ, रात हमारे ही उसमें रहे ना, तुम्हारे घर पे? रिसोर्ट में। अच्छा, उधर तो मतलब इन्होंने बाघ छोड़ रखे हैं। हाँ। हाथी भी तो नहीं छोड़ा होगा, हाथी कहाँ से लाएंगे? छोड़ रखे हैं। क्या ट्रक में लाके? हाँ। अच्छा जानवर छोड़ अच्छा अच्छा, इसीलिए वो हाथी वहां पहुंचा है क्यों? वरना वहां तो कभी आगे तो उधर तो हाथी कभी देखा नहीं गया है ना? हाँ सर। तो ये छोड़ा हुआ है? हाँ, छोड़ा है, पास तो छोड़ रखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो तुम रात को कहाँ घूमते रहते हो? देखा, ख्याल रखा करो। नहीं सर, मैं अभी घर पे आया तो हाँ, चला गया। तुम फोन करते मैं देखता हूँ तुम यहाँ बाहर घूमते रहते हो। नहीं नहीं सर, बाबू लोग आ रहे हैं ना। अच्छा तो वो ठीक है। आ रहे थे। तो दोस्तों, वो ऑथेंटिक न्यूज़ ही है कि छोड़ रखे हैं। जो टीम अनाउंसमेंट कर रही थी, ये एक रिजॉर्ट में काम करता है, तो बोले रात वो वहीं रुके थे। तो मतलब इनके अकॉर्डिंग तो हाथी भी छोड़े हैं। हाथी तो ट्रक में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है कहीं पे पकड़ा हो, क्योंकि हाथी भी क्या है ना कि जो नटोरियस एलिफेंट हैं, जैसे कि अगर आपको किस्सा याद होगा, नरेंद्र, एक मैंने हाथी के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसके दांत काट के, वो बहुत सारे लोगों को ऋषिकेश में मार चुका था, तो उसके दांत काट के उसको मोतीचूर रेंज में छोड़ दिया गया था। तो ऐसा नहीं था कि उसको पकड़ के फिर जू में बंद कर दिया था। तो हाथी के छोड़ने की घटनाएं भी हुई हैं। तो हाथी बहुत सारे इलाकों में लोगों पे वारदात कर रहे हैं, घटनाएं हो रही है।
तो चांसेस हैं कि उन्होंने हाथी छोड़ दिया हो। इसीलिए मैंने कल परसों भी एक वीडियो जो ऑलरेडी पब्लिश है उसमें बताया कि वहाँ ना भूतो न भविष्यति, कभी वहाँ हाथी सुना ही नहीं गया। जो टाइगर रोड का मोहाना है, जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा आगे ही मोहाना था जहाँ से मैंने गाड़ी बैक कर ली थी, वहाँ हाथी गाड़ियों को चेज कर रहा है। अच्छा, मैंने अंदाजा ये लगाया था कि इसको झुंड ने खदेड़ दिया है या फिर इसको किसी दूसरे डोमिनेंट ने खदेड़ दिया है, तो ये गुस्से में है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये बात सही है, जैसे कि अभी बताया किसी ने, और वो उस टीम से मिला हुआ जो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे हाथी, बाघ, भालू छोड़े हुए हैं, घर के बाहर ना निकले, तो इसका मतलब वो कहीं का नटोरियस है, दुष्ट हाथी है, रोग एलिफेंट भी हो सकता है, और इसलिए वो गाड़ियों को चेज कर रहा है। तो इन सब चीजों में दोस्तों एक गड़बड़ है। छोड़ना तो ठीक है, जहां वॉल्यूम कम है वहां छोड़ना ही पड़ेगा। मैं खुद इस बात की वकालत करता हूं कि ट्रांसलोकेशन तो करना ही पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि यहां क्यों छोड़ दिया, वहां क्यों छोड़ दिया। देखो, अगर बैलेंस बनाना है और आपके परिवार का एक सदस्य बीमार है तो उसको आपको दवाई देनी पड़ेगी, दूध देना पड़ेगा, जूस पिलाना पड़ेगा। अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आपको थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा, अपना पेट काट के भी जीना पड़ेगा आपके परिवार के सदस्य के लिए। सारे भारत देश हमारा परिवार है। अगर कहीं पे लोगों की जान जा रही है, जहाँ पे जगह है, वहाँ अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो वो तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये हार्ड रिलीज बहुत गलत। मैंने आपको पहले बताया, हार्ड रिलीज हुआ है कि इमीडिएटली डायरेक्टली छोड़ दो। सॉफ्ट रिलीज में एक बाड़ा बनाओ, फैमिलियर बाड़ा, उसमें उसको रखो 15 दिन 20 दिन, वॉटेवर जो टाइम है उस पर अध्ययन करो, रिकॉर्ड करो। उसके बाद देखो कि इसका बिहेवियर नॉर्मल हो गया, फिर छोड़ो। तो सॉफ्ट रिलीज करना चाहिए, ये बोलते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।